नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो बहन है, इन्होंने अभी पिछले वर्ष अनफॉर्चुनेटली अपने पति को खो दिया। अचानक से इनके जो पति देव हैं उनको कार्डियक अरेस्ट आया और अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे जो हैं उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। यानी कि अभी 1 मिनट पहले इनसे और इनकी सभी जो बच्चियां हैं, 3 पुत्रियां हैं इनकी, उनसे इनके जो पति हैं वो बात कर रहे थे और बात करते करते थोड़ा सा अनईजी हुए, एक जर्क सा फील हुआ उनकी बॉडी के अंदर और जो प्राण है वो शरीर को छोड़ करके चले गए। यानी कि आत्मा ने जो रथ है उसको छोड़ दिया और जो है अरथी हो गया शरीर। तो दोस्तों, अब ये कहती हैं कि जो इनके पति हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग किस्म के इंसान थे और ये कहती हैं कि उनकी हम सब की केयर करने की इतनी ज़्यादा आदत थी, इनके पतिदेव की इतनी ज़्यादा थी। ये कहती हैं कि भैया, हम लोगों ने अपना जो पूरा हमारा जीवन है उसको कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि इनके बिना कोई हमारा जीवन हो भी सकेगा क्या। ये कहती हैं कि भैया, जो मेरे पति हैं वो अपने परिवार में यानी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पे आते हैं। इनके पति से इनके 2 बड़े भाई हैं और फिर उनके बाद 2 छोटी बहनें हैं। लेकिन ये कहती हैं कि इनके जो पति की माता जी हैं, यानी कि इनकी सासू माँ, इनके ससुर जी, इनकी जो बहनें हैं यानी कि इनकी ननंद हो गई, कह रही है उनकी जिम्मेवारी जो पति के बड़े भाई हैं उन्होंने कभी भी नहीं ली। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं सबके ऊपर एक छत्र छाया होती है ना, जैसे। तो कहते हैं वो कह रहे हैं, हाँ, कि थोड़ा इन्होंने ये बातें भी बोले कि भैया थोड़ी मेरी जो ननंद हैं वो थोड़ी लालची हैं और अभी तो इनके सासू माँ भी जीवित नहीं हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जब तक मेरे सासू माँ रहे उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि जो मेरी नंदे हैं उनका मेरे पति ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन जो इनकी ननंद हैं उनके घर पे भेजते रहें। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे जो पति हैं उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया। कभी कभी मैं ये बात बोलती थी कि ये कितना ऐसे लालच करते हैं, ठीक बात नहीं है, हमारी अपनी भी तो ज़रूरतें हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पति एक तो कह रहे हैं संपन्न इंसान बहुत ज़्यादा थे। इनके पतियों का इनके जो पति देव हैं उनका दवाइयों का बहुत बड़ा बिजनेस था। तो कहती हैं कभी उन्होंने ऐसा सच परवाह नहीं करी। कह रही वो वहाँ पे भी अच्छे से खुला उन्होंने दिया है, हमारे को भी घर जमीन जायदाद सब बना के दिया है, तीनों बेटियों के लिए सब कुछ बना करके गए हैं। ये कहती है कहती है अपनी माँ तो ठीक है, कह रही है पत्नी की माँ की इज्जत करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कह रही है मेरे जो पति देव हैं उनका मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम था। ये कहती हैं कि भाई एक टाइम था जब हमारा विवाह हुआ था, तब इनके पति का इतना बड़ा कारोबार नहीं था और उनके पास मेडिकल लाइन की जो डिग्री होती है, बी फार्मा या डी फार्मा इन्होंने बताया था, इनमें से कोई डिग्री है। कह रही है उसका इस्तेमाल करके मेरे पति जो हैं वो मेडिसिन की लाइन में काम स्टार्ट करना चाहते थे। तब ये कहती हैं कि जो मेरी माँ थी, मेरी मम्मा ने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके मेरे पति का बिजनेस शुरू कराया था। तो कह रही है मेरे अब उन्होंने कराया था, तो कह रही कि एक तो कई दामाद होते हैं वो लालची होते हैं, है ना, कि भाई लालच है कि हाँ मेरी पत्नी की माँ दे रही है, उसे घर वाले दे रहे हैं, तो लालच में लेते हैं। कह रही मेरे पति को बहुत ज़्यादा कृतज्ञता का भाव था, मेरी माताजी का बहुत सम्मान करते थे, जब मिलते थे तो एकदम जैसे पता लगता है ना कि किस प्रकार से पैर छू रहे हैं, कितने मान आदर से कहते वो करते थे। कह रही है मेरी माँ की भी बहुत सेवा करी है, कह रही है इनके पति ने, उनका देख रेख करना, दवाइयाँ, खर्चा वर्चा, मतलब आगे चल करके कह रही सब कुछ मेरे पिताजी के चले जाने के बाद मेरे पति ने मेरी माँ का ख्याल रखा है। कह रही इतना मैं फ़ोन नहीं करती थी मेरी माताजी को, या इतना मैं विजिट नहीं करती थी जितना मेरे पति करके आते थे उनको, कि माँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अपने घर का ये बताती हैं, कह रही मेरे घर के अंदर मेरे भाई नहीं है, मेरी केवल जो है एक बहन है बस। तो कह रही कि फिर मेरी माँ के लिए तो मेरे पति उनके बेटे थे। तो ये कहती हैं कि भैया कि अब ये पति चले गए हैं तो सब
सब दुखी हैं। मतलब एक जैसे गम है, एक सदमा है। कह रही मुझे नहीं है, मेरे पूरे खानदान को सदमा लग गया है कि ये क्या हो गया, ये कैसे चले गए, हम चले जाते हैं। कह रही हैं फिर जो मेरी तीनों पुत्रियां हैं, इनकी जो तीनों पुत्रियां दोस्तों, तीनों पुत्रियां पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। एमबीए तो तीनों बेटियों ने किया ही हुआ है। एक पुत्री है, उसने तो पीएचडी भी की हुई है। तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी बेटियां हैं। और ये कहती हैं कि पर मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई। अगर बेटियों की शादी पति देख जाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये कहती हैं कि इनके पति का हमेशा फोकस ये था कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करो, शादी का निर्णय जो है आपका अपना होगा, और आप लोग जब रेडी होंगे तब आप बताना, तब हम इस दिशा के अंदर सोचेंगे, वरना अपना पढ़ो लिखो खाओ पियो मौज करो। कह रही है ऐसे थे मेरे पति। और कह रही है मेरी बेटियां आज विवाह के बारे में ऐसा सोच रही हैं कि उन्हें विवाह नहीं करना, क्योंकि कह रही हैं विवाह कर लेंगी तो वे कहती हैं कि पापा जैसा पति पता नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और दुनिया के हालात तो कहती है भाई आप जानते ही हो, बेटियां भी दुनिया में रहती हैं, तीनों बच्चियां जॉब करती हैं, तो कहती हैं कि वो बड़ा घबराती हैं। उनको वो अपने पिता की छवि देखना चाहती हैं अपने पति के अंदर, लेकिन ये कह रही हैं कि उनको कोई ऐसा लड़का दिखाई नहीं देता जो इनके पिता जितना केयरिंग और उनके जैसा सेवा पूरे परिवार की इनके पति ने की। कई बार क्या होता है दोस्तों, सास और बहू की आपस में ना बनती हो तो आदमी क्या है बीच में पिस करके रह जाता है। ये कहती है मेरे केस में भी ऐसा ही था, लेकिन क्या मेरे पति ने अपनी माँ को, और क्या मेरे पति ने मुझे और अपनी बहनों, कह रही सबको ऐसे मैनेज कर दिया कि थोड़े बहुत अगर तुम्हारे अंडर करंट्स भी अपने अपने घरों में अपने अपने अंडर करंट्स करो। कह रही सबको रजा करके रखा। तो ये कहते हैं कि हमारी पुत्रियों को और मुझे भी, ये कहती हैं हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना हमारे लिए किया ना, उनका कर्जा पता नहीं हम कर्जा उतारना चाहते थे। कह रही बेटियां चाहती थी कि पापा पूरा रिटायर कर हो जाएं और अपना बिजनेस वाइंड अप कर दें, और उनकी सेवाएं अब पितरियां करें कि भाई कमाना और सब कुछ करना, पापा को आराम देना चाहते थे। लेकिन ये कहती हैं कि भाई जब वो समय आया, 65 के थे इनके हस्बैंड, और वो बिजनेस को वाइंड अप करने का कुछ चल ही रहा था उनका, तो कह रही है भी बिजनेस वाइंड अप होकर के उनको आराम देना था, लेकिन कह रही है वहां बिजनेस हमारा वाइंड अप हुआ, यहाँ इनके प्राण चले गए। तो कहती हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, और ये लोग ये जानना चाहते थे कि क्या हमारे पति ने जो इतना कुछ हम सब लोगों के लिए किया, क्या उसका कोई कर्जा तो नहीं रह गया हमारे सर पे। इनफैक्ट ये कहती हैं कि हमारी में 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की इस प्रकार की जिम्मेवारियां भी अभी तक निभाते थे कि कोई बच्ची ने एग्जाम देने जाना है तो एग्जाम सेंटर छोड़ करके आएंगे, एक एक ज़रूरत मतलब। तो कहती हैं कि भाई जॉब भले ही करती हैं बच्चियां, लेकिन हमारे को दुनिया ही नहीं देखने दी हमारे पतिदेव ने, इतना प्रोटेक्टेड रखा, इतना प्रोटेक्टेड रखा हम सबको। तो बस ये यही जानना चाहते थे कि भाई इनके सर के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं रह गया, अगर कर्जा रह गया तो इनको क्या करना है। तो इस चीज़ को लेकर के और अपने पति और अपनी बेटियों के साथ ये बहन अपने पूर्व जीवन का हिसाब किताब जानना चाहती थी कि भाई हमारा क्या हिसाब किताब है, और इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी। और दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये अपने पति और अपनी तीनों बेटियों को, और ये जिस कर्जे की ये बात कर रही है कि कहीं कर्जा रह तो नहीं गया, इस चीज़ के बारे में भी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये जान पाई थी, और सारे जो उत्तर हैं ये सबके लिए जो हैं ये प्राप्त कर पाई थी, और अपने पति से भी ये जो हैं मिल पाई थी, और उनसे भी अभी वो कहाँ हैं, क्या फील करते हैं, उनका क्या मैसेज है इन सब के लिए, वो सब भी ये जो बहन है प्राप्त कर पाई थी। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ब्रह्मचर्य वाला वीडियो अभी हमने बनाया था कुछ दिन पहले, तो उसके आगे के कुछ पार्ट्स को अभी अपलोड करना था। उस वीडियो के ऊपर दोस्तों हम काम नहीं कर पाए हैं, और ज़्यादातर भाई बहनों की डिमांड होती है कि भैया कम से कम हफ्ते के अंदर 1 या 2 पास्ट लाइफ स्टोरीज तो आप प्रेजेंट कर दिया करो। तो क्योंकि दोस्तों हमारा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, इसके चलते अभी वो वाला वीडियो हम नहीं बना पाए हैं। और बहुत सारे भाई बहनों के हमारे को पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि भैया कोई पर्सनल पीएलआर की वीडियो तो डालो आप, तो इसीलिए पहले इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, और फिर जैसे ही हमारे को मौका मिलता है वो ब्रह्मचर्य वाले वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो जल्द ही अपने चैनल के ऊपर हम अपलोड कर देंगे।
इसके साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स फरवरी के महीने के अंदर शुरू होने वाला है, फरवरी फर्स्ट वीक से, उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी भी चालू हैं। दोस्तों ऐसा है क्या कि फरवरी में जो बैच शुरू हो रहा है उसको इस बार हमने 2 अलग अलग टाइमिंग्स पे शुरू किया, यानी कि 7 AM जो लोग कोर्स सीखेंगे वो अलग ग्रुप चलेगा, और 8 PM जो लोग कोर्स सीखेंगे उनका अलग ग्रुप चलेगा। तो क्योंकि 2 ग्रुप्स, 2 अलग अलग विंडोज अवेलेबल हो गई यहाँ पे सबके लिए, इसकी वजह से इनफ पार्टिसिपेंट्स का अभी तक भी मतलब जो एनरोलमेंट्स हमने सोचे थे उतने एनरोलमेंट्स अभी हमारे पास नहीं आए हैं। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे PLR सीखना है, इसके कोर्स के अंदर एनरोल करना है, तो आप हमारे फोन नंबर 9518081745 पे मैसेज डाल सकते हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो इन्होंने क्या देखा, कौन सा कनेक्शन सामने आया, क्या कैरेक्टर्स इनको नजर आए। लेकिन हम इससे पहले कि आपको बताएं इन्होंने क्या देखा और क्या आंसर था, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पॉज करें और हमारे को बताएं कि आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि इनके जो पति हैं, क्या इनके पति इतनी ज्यादा सेवा करके सबके ऊपर कर्जा छोड़ गए हैं, या किसी भी प्रकार का कर्जा इनके ऊपर नहीं बनता, क्योंकि ये तो पति का फर्ज ही होता है। आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर, आप जरूर हमारे को बताएं, और फिर वीडियो के अंत में असली में क्या केस है वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। तो वीडियो पॉज करें और अपने जो कमेंट्स हैं उनको अभी वीडियो के ऊपर पोस्ट करें। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपने वीडियो के अंदर कमेंट्स अपने पोस्ट कर दिए होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि अपने पूर्व के जीवन में इन बहन ने क्या देखा। तो दोस्तों सबसे पहला जो दृश्य देखती हैं उसमें देखती हैं कि ऊपर खुला आसमान है, और खुले आसमान की तरफ ये देख रही होती है तो इनको आसपास ऐसा नजर आता है कि बड़े बड़े पेड़ हैं, इनके आसपास कई सारे पेड़ हैं। बिल्कुल इनके पीछे इनको फीलिंग आती है कि एक कुटिया है जिसके अंदर ये रहती हैं, और एक बिल्कुल सामने एक बड़ा ही घना पेड़ इनको नजर आ रहा होता है, जिसकी छाया के अंदर एक साधु बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। गेरुए उनके वस्त्र हैं, उनकी ज्यादातर दाढ़ी जो है वो काली है, लेकिन थोड़े थोड़े उसके अंदर जो है दाढ़ी में जो बाल है थोड़े थोड़े ग्रे हेयर यानी सफेद बाल नजर आ रहे हैं, लेकिन वैसे काली है दाढ़ी। और हाथ के अंदर वो क्या होता है, लकड़ी का डंडा होता है जो साधु जनरली रखते हैं। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला नजर आ रही है उनके, और वो डंडे के ऊपर हाथ रख करके अपना जो है वो जाप कर रहे हैं। और जो मणके उनको कहते हैं वो माला फेरना कहते हैं, माला फेरे जा रहे हैं बैठे हुए, और पूरी तरह से अपनी साधना में, अपनी तपस्या के अंदर लीन हैं, पूरा जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तैयार कोई मनुष्य होता है। तो बिल्कुल ऐसे रूप में एक साधु जो है इनको नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अपने आप को देखती हैं। अच्छा, वो जो साधु हैं जैसा हमने बताया उन्होंने गेरुए रंग के वस्त्र पहने होते हैं, ऑरेंज से कलर के। अपनी तरफ ये देखती हैं तो ये भी देखते हैं कि मैंने भी ऐसे ही ऑरेंज कलर की एक साड़ी सी पहनी हुई है, और मैंने एक माला भी कोई पहनी हुई है गले के अंदर। अब जिस व्यक्ति को ये देख रहे थे वहां पर बैठे हुए, उनके बारे में बताती हैं कि वो लगभग 50 वर्ष की आयु के हैं और मैं लगभग 40 वर्ष की आयु की हूं। ये कहती हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं और हम यहां पर दोनों ही साधना करते हैं। और जब हम इनसे इनके फर्दर आगे इनका जो परिवार है उसके बारे में पूछते हैं तो ये कहती हैं कि हम दोनों के बच्चे नहीं हैं, केवल हमारे परिवार के अंदर मैं हूं और मेरे पति हैं। फिर आगे हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा, तो आपका विवाह हुआ तो ये आप दंपति हो, तो ये कैसे हुआ, आपके बच्चे नहीं हैं? भाई भले ही आप यहाँ कुटिया में रहते हैं लेकिन बच्चे तो फिर भी होंगे ना, कोई तो संतान आपके पति ने और आपने उत्पन्न की होगी, कोई समस्या है क्या? तो ये कहती है कि नहीं, समस्या नहीं है, लेकिन हम दोनों को ही संतान नहीं चाहिए क्योंकि हमें साधना करनी है, और फिर संतान को उत्पन्न करेंगे तो संतान की जो लालन पालन है वो करने की जिम्मेवारी आती है। तो हम दोनों को ही जो है संतान उत्पन्न करने का बिल्कुल भी वो नहीं है। तो हमने इनसे पूछा कि भी आपके जो माता पिता हैं उन्होंने ऐसे ही आपको किसी साधु के साथ ब्याह दिया? तो ये बताती हैं कि ऐसा है कि ना, मैं अपने बारे में बताती हैं कि शायद इनके जो माता पिता हैं उनकी मृत्यु हो गई थी और इनके चाचा के यहाँ पे रहा करती थी, और उन्होंने फिर जो है
इनका विवाह कर दिया कि भाई दान दहेज यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। तो उनको पता था, कह रही यही बोल करके मुझे ब्याया गया था इनके साथ कि भाई ये हमारी पुत्री है, आपकी सेवा करेगी, महाराज इसको अपनी शरण में ले लो। ये कहती है कि जिस समय मेरा विवाह हुआ महाराज जी से, उस समय ये केवल 20 वर्ष की आयु के थे और ये हमारे यहाँ पे जो है भिक्षा मांगने के लिए आए थे। तो कहते हैं कि वो भिक्षा के अंदर मेरे परिवार वालों ने मुझे ही दान कर दिया था इनको कि भाई हमारे यहाँ पे तो बहुत गरीबी है, खिला पिला तो कुछ नहीं पाएंगे, हमारी बेटी को ले जाओ, ये आपकी सेवा करेगी। कह रहे तब मैं केवल 10 वर्ष की आयु की थी। तो कह रहे हैं कि महाराज मुझे लेकर के तो आ गए अपने साथ, और पहले लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे साथ विवाह किया, और कह रहे तब से ही हम लोग जो है यहाँ पर हैं, हम इस कुटिया के अंदर रहते हैं। कह रही है बहुत सुकून है, बहुत शांति है इस जगह पे। आगे दोस्तों इनको कुछ ऐसा नजर आता है कि ये भोजन बनाने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कर रही हैं, और इनको ऐसा नजर आता है कि वहां पर जो पहले जो साधु जो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, जो लगभग 50 वर्ष की आयु के हैं, वो तो हैं ही, लेकिन उनके अलावा कुटिया के पास एक और पुरुष है जो कि लगभग 25 वर्ष की आयु का युवा लड़का है, मतलब युवक है एक। उसकी भी लंबी लंबी दाढ़ी है, उसके भी लंबे लंबे बाल हैं, और इनको ऐसा नजर आता है कि कोई सामान से भरा हुआ झोला जिसके अंदर अनाज है वो इनको हैंड ओवर कर रहा है, और एक दूसरा झोला जिसके अंदर फल व सब्जियां हैं वो भी वह इनको हैंड ओवर कर रहा है। तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई ये कौन है? भाई आपने तो कहा था आपकी कोई संतान नहीं है, अब ये कहां से आ गया? तो ये ऐसा बताती है कि नहीं, ये मेरी संतान नहीं है, ये मेरे जो पति हैं उनका एक शिष्य है, ये हमारे साथ ही यहाँ पर रहता है। और हम पूछते हैं कि भाई अच्छा ये सामान आपने बाजार से लाने के लिए भेजा था इसको? तो कहती हैं कि नहीं भाई, बाजार है ऐसी तो फीलिंग नहीं आ रही है, हमारे पास कोई कमाई या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा भिक्षा मांग करके गुजारा होता है। तो कहती हैं ये मेरे पति का शिष्य है, और यहाँ पास में गांव है, वहां पे जाकर के ये भिक्षा मांगता है, पूरे दिन भिक्षा मांग करके लाता है, और फिर मैं जो भिक्षा ये लाया होता है उससे जो भोजन है वो पकाती हूँ, और पका करके इसको भी खिलाती हूँ, अपने पति को भी खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपके पति नहीं मांगने जाते भिक्षा? भाई वो पीछे भिक्षा मांगने गए थे तब आपको दे दिया था, तब वो मांगते थे ना। तो ये कहती है मेरे पति को जब से ये शिष्य मिला है, लगभग 15 वर्ष हो गए इसको मेरे पति के पास शिष्य बन करके आए हुए, 10 वर्ष की आयु में आया था, कह रही है तब से यही ही भिक्षा मांग करके ला रहा है। मेरे पति आमूमन तौर पे ज्यादातर समय जो है, ये कहती है मेरे पति तपस्या के अंदर लीन रहते हैं, और भिक्षा मांग करके ये लाता है, इसको जो मिल जाता है उसको पका करके हम सब लोग खा लेते हैं। फिर पूछा जाता है इनसे कि अच्छा सब लोग खा लेते हैं तो बस आप 3 हो गए? फिर इनको ऐसा नजर आता है कि नहीं, सिर्फ हम 3 नहीं हैं, एक और कन्या भी है यहाँ पे। अच्छा कन्या क्या है? कहने की 15 वर्ष की आयु की बच्ची है एक। उसका ये देखते हैं कि वो जंगल से लकड़ियां काट करके ला रही है, और उसके वस्त्र देखते हैं तो उसके वस्त्र भी इनके जैसे होते हैं। उसने भी कुछ माला इत्यादि पहन रखी है, गेरुए रंग की साड़ी पहनी हुई है उस बच्ची ने जो 15 वर्ष की है, और वो ला रही है, और कह रही है कि जो किचन बनाने का और जो सारा खिलाने पिलाने का वो होता है, कह रही मैं बताती हूँ कि क्या करना है, लेकिन उसकी मेन जो पकाने का और सारी व्यवस्था करने की जो जिम्मेवारी है वो इस कन्या की है। तो फिर हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा ये कन्या कौन है? तो कन्या को देख करके ऐसा बताते हैं दोस्तों कि जैसे कि ये कहते हैं कि ये जो कन्या है ना, ये 7 या 8 वर्ष की आयु की थी, ये खो गई थी, मतलब इसके माता पिता नहीं, अनाथ थी। कह रहे हमारे को तो ऐसे मिली है, भूखी प्यासी थी और रो रही थी, बिलक रही थी, कोई इसको छोड़ गया था या क्या था, कह रही है इसको पता नहीं कुछ भी। लेकिन तब फिर हमारे जो हम लोग हैं इसको अपने साथ ही ले आए अपनी कुटिया में। कह रही तब से एक प्रकार से मेरी बेटी बन करके यहाँ पे ये रह रही है। तो कह रहे हैं कि भाई ये भी बड़ी सेवा करती है, मेरी बड़ी सहायता करती है, और जो कुछ भी हम लोगों के पास होता है वो सब कुछ जो है ये हम लोग आपस में बांट लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर इनको मतलब ऐसा नज़र आ रहा होता है कि ये सब के सब जो है तपस्या साधना करने वाले हैं, और ये चारों हैं, यही इनका रूटीन रहता है। और इनके जो
पूर्व जीवन में जो पति हैं वो तो पूरी तरह साधना में लीन रहते हैं, ठीक है, और बस सब खुश हैं, सुख है, ऐसा ही जो है इनको वहाँ पर नज़र आ रहा होता है। अच्छा, फिर इनको ये भी नज़र आता है कि यहाँ पर, सॉरी ये वाली बात हम मिस कर गए, ये जो जगह है कुटिया के बाहर इनको एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई नज़र आती है। अच्छा, बूढ़ी अम्मा नज़र आती है तो हम कहते हैं कि वो कैसी हैं? कह रही है बूढ़ी अम्मा है, इन्होंने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, शायद कोई विधवा बूढ़ी माता हैं, और कहती हैं ये भी कहीं भटक रही थी तो हम लोग जो है इनको अपने साथ ले आए थे, मेरे पति और मैं, हम कहीं यात्रा कर रहे थे तो बूढ़ी अम्मा को ले आए कि आपके बेटा और बहू बन करके हम आपकी सेवा करेंगे, अम्मा जी आप आ जाओ। तो कह रही इनकी सेवा कराए थे, ले आए थे, तो इन्होंने देखा और भाई हमने पूछा कि भाई अच्छा भाई वो दोनों तो सेवा करते हैं तो आपने साथ में रखा हुआ है, भाई एक तो 25 साल का लड़का है, वो तपस्या भी करता है, साधना भी सीख रहा है आपके पति से, भिक्षा मांग के लाता है, पूरी सेवा करता है, फिर ये जो लड़की है किचन वगैरह में पूरी वो करती है। हमने कहा ये बूढ़ी अम्मा क्या योगदान देती है आपके आश्रम में? तो कहते नहीं बूढ़ी अम्मा है, 17 साल की हैं, कह रही ये क्या देंगी योगदान, हमें इनका योगदान नहीं चाहिए, बस बैठी हैं, ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद ये कि बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में, करने के लिए हम बहुत हैं। तो कह रहे अम्मा जी तो यहाँ पे हैं, ये कुछ नहीं कर पाते, इनकी सेवा हम ही करते हैं। अच्छा जी, तो ऐसा ऐसा दोस्तों यहाँ पे इनको पूरा दृश्य नज़र आता है। तो ये 5 लोग अपने आप को यहाँ देखते हैं, और जब इनके अंत के समय में इनको लेकर के जाया जाता है दोस्तों, तो अंत के समय के अंदर ये बहुत सुकून से इनके प्राण इनके शरीर को छोड़ करके जा रहे हैं। कोई इच्छा इनके अंदर, किसी भी प्रकार की मटीरियलिस्टिक चीज़ की इच्छा इनको फील नहीं होती। लेकिन जो इनके पति थे पूर्व के जीवन के अंदर, उनके प्रति इनको बड़ा अटैचमेंट फील हो रहा होता है, और इसके साथ ही वैसे ही नॉर्मली अपनी एक, जैसे बस कुटिया में ही लेटे लेटे अपने प्राणों को छोड़ते हुए अपने आप को देखते हैं, और बस फिर इनके प्राण चले जाते हैं। ये दृश्य इनको नजर आता है। अब दोस्तों हमने जो कैरेक्टर्स बताए, हम ऐसा समझते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा कैरेक्टर कौन था। अगर आपको सचमुच में समझ में आ गया है कि कौन सा कैरेक्टर कौन था तो, और उनसे क्या कनेक्शन है इनके इस जीवन का, तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर पूर्व के जीवन के अंदर कौन था। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने अपने कमेंट्स पोस्ट कर दिए होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि कौन सा किरदार कौन था। दोस्तों सबसे पहले तो अपने पूर्व के जीवन के अंदर इनको वो जो साधु नजर आए थे, जो कि इनके पति थे पूर्व के जीवन में, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में ही देखा था, जो कि इनके जीवन के इस जीवन के अंदर पति थे, जो शरीर छोड़ गए हैं, वही पूर्व के जीवन में इनके पति थे। फिर दोस्तों एक साधु लड़के को इन्होंने देखा था, उसको इन्होंने देखा कि वो इनके सबसे बड़ी जो इनकी पुत्री हैं, इनकी 3 पुत्रियों में से, उनको देखा, जो कि इनके पति के शिष्य थे। फिर एक कन्या इनको, अनाथ कन्या या अबैंडेंड कन्या इनको मिली थी पूर्व के जीवन में, 6-7 साल की, जो कि इनके आश्रम आ गई थी, जो बहुत सेवा करती थी। उसको इन्होंने अपनी जो मंजली इनकी पुत्री है, मतलब दूसरी वाली जो इनकी पुत्री है, उसके रूप में देखा। फिर उसके बाद दोस्तों एक बूढ़ी अम्मा इनको नजर आई थी, बूढ़ी अम्मा जो पूर्व जीवन में नजर आई थी, जिनकी इन्होंने सेवा करी थी, इन्होंने और इनके पति ने, सबने मिल करके, क्योंकि बूढ़ी अम्मा बहुत बुजुर्ग थी, उनको इन्होंने अपनी इस जीवन की सबसे छोटी पुत्री के रूप में देखा। अच्छा, तो ये देखा दोस्तों, और इसके बाद फिर जैसे होता है अंत में इनको इनकी गाइड के पास वापस लेकर के जाया गया। दोस्तों इनके जो गाइड हैं, इनके जो पति शरीर छोड़ करके चले गए हैं, उन्हीं को इन्होंने अपने गाइड के रूप में देखा था। तो उनके पास दोस्तों जब वापस जाया गया, सबसे पहले तो उनसे प्रश्न पूछा गया, उनसे कहा गया कि हे पुण्य आत्मा, ये बच्चे ऐसा कहते हैं कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्या ये सत्य है? तो इनके जो गाइड हैं, जो कि इन्हीं के पति थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सत्य नहीं है। ये कहती हैं कि इनकी जो पुत्रियां हैं तीनों, उनके बारे में विशेष बोला उन्होंने कि मेरी बच्चियां बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करें कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये कहती हैं कि मैं बहुत ही कर्मठ प्रकार का इंसान था, और मेरी बेटियों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, हर चीज़ में मुझे एडवाइस किया, मुझे आगे बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे इस जीवन के अंदर इन लोगों ने मुझे आगे नहीं बढ़ाया।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा की आवश्यकता थी वो मेरी पत्नी और मेरी तीनों बेटियों ने ही मुझे दी। इनकी वजह से ही मैं स्टेबल था। इनको लगता था कि मेरी छत्र छाया इनके ऊपर है, लेकिन मैं भी जो पूरा स्टेबल रह पाता था, वो जो इन सब का सात्विक स्वभाव था, उसके चलते मेरे को बहुत हिम्मत मिली और मैं बहुत आगे बढ़ पाया। इन्होंने ये भी कहा कि मेरी माँ और मेरी पत्नी की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी ने कभी भी मेरी माँ की सेवा करने में कोई अड़चन पैदा नहीं करी, जिसकी वजह से हमेशा मैं स्ट्रेस फ्री रहा। तो कहते हैं कि इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। अच्छा, तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा जी कोई कर्जा रह गया है क्या? तो उन्होंने बताया कि इनका मेरा इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि मैंने इस जीवन में जन्म इसीलिए लिया था और इन सब बच्चों को अपने बच्चों के रूप में इसीलिए मैंने स्वीकार किया था मेरे इस जन्म के अंदर, क्योंकि मुझे इन सब का कर्जा उतारना था। उन्होंने बताया कि पूर्व जीवन के अंदर मेरी भक्ति को संपन्न करने में इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे सभी शिष्यों ने मेरा बहुत साथ दिया था, यानी कि वो जो लड़का था और वो जो कन्या थी, कह रही उन्होंने बहुत सेवा करी, जिसकी वजह से मेरी भक्ति मैं कर पाया और अपनी साधना के चरम पे मैं पहुंच पाया था। तो उसका कर्जा कहते हैं कि मेरे ऊपर था, जो कि मुझे इन बच्चों का उतारना था, तो मैंने उतारा। दोस्तों यहां पर एक फिर बात पूछी गई कि अच्छा चलो ठीक है, जो पुत्र आपका शिष्य था उसका तो कर्जा होगा आपके ऊपर, बच्ची थी उसका भी होगा, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा, उसकी तो आप लोगों ने सेवा करी थी, तो उनका भी कोई कर्ज है क्या आपके ऊपर? दोस्तों एक बहुत ही अनूठी बात सामने आई। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी सबसे छोटी पुत्री है, जो सबसे छोटी पुत्री है, इसका पिछले जन्म का कर्जा नहीं उतार रहा हूं मैं। कहते हैं कि जो मेरी सबसे छोटी पुत्री है वो पूर्व के जीवन में मेरी सास थी, यानी कि जो महिला ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रही हैं, उनकी मां, उनका स्वर्गवास हो चुका है और उनकी मां के स्वर्गवास होने के 2 वर्षों बाद सबसे छोटी पुत्री का जन्म हुआ था। तो उन्होंने बताया कि ये जो है ये केवल मेरी बेटी नहीं है, लेकिन ये अपने पूर्व के जीवन के अंदर मेरी सबसे छोटी बेटी मेरी सासू माँ थी और मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। पिछले जन्म में माँ बना करके रखा था, तो मेरी सासू माँ को मुझ में अपना बेटा ही नजर आता था। तो कहती है मेरी सासू माँ ने इतना सा भी नहीं सोचा कि भाई अगर मैं अपनी जायदाद बेच करके इसका काम शुरू करवा दूंगी तो कहीं मैं सड़क पे ना आ जाऊं। उनका मुझ पे पूरा विश्वास था, पूरा निश्चय था। तो कह रही है मेरे सासू माँ ने जितना मेरे लिए किया था तो उसका कर्जा मेरे ऊपर आ गया था एक प्रकार से, लेकिन वो भी मैं नहीं चाहता था। तो कह रहे हैं जब उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर वो मेरी ही पुत्री बनकर के, शरीर छोड़ने के 2 वर्ष बाद मेरी ही पुत्री बनकर के आई। तो मेरी सासू माँ ने मतलब मेरी बेटी ने अपने पूर्व के जीवन में मेरी सासू माँ के रूप में मुझे जो प्रेम दिया, मैंने उसका कर्जा उतारा ये वाली आत्मा का। बाकी उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, मैं जहां हूं मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं चाहता हूं कि तुम सब भी खुश रहो। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी छत्र छाया भी हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। मैं जब तक यहाँ ऊपर बैठा हूँ, जब तक मैं अगला जन्म नहीं लेता, जिसका उन्होंने बताया अभी काफ़ी समय है, तो कहते हैं तब तक मैं आप लोगों का ख्याल रखता रहूँगा। तुम लोग कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मैं ये जो इस रूप के अंदर, मतलब सूक्ष्म शरीर के अंदर, हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। दूसरा उन्होंने दोस्तों एक और बात बताई, ये बात शायद हम शुरू में बताना भूल गए थे। दोस्तों इन बहन ने ऐसा कहा था कि भैया जब भी कुछ पूरा होने वाला होता है ना, तो मेरा मन ना उचाट हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि मैं कुछ और करूं। तो ये कोई प्रभाव है क्या मेरे ऊपर? तो इसके बारे में इनके पति ने बताया। उन्होंने कहा कि दरअसल तुम्हारे पास इस जीवन में, इस दुनिया में करने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार जब हम दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में थे, तो उसके बाद तुम्हें अभी जन्म नहीं लेना था। तुम अपने सब बंधनों से मुक्त थी, तुमने भी बहुत सेवा करी थी, तुम्हारे पास बहुत पुण्य था, तुम्हें जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तुम्हारे पे एहसान नहीं करते थे। ये एक प्रकार से क्योंकि तुम भी सेवा करती थी, तो तुम्हारा लेन देन आपस में पूरा था, मेरे पे कर्जा था। तो ये कहते हैं कि तुमने जन्म लिया क्योंकि तुम्हें फिर से मेरी पत्नी बनना था, मेरे अंदर तुम्हारा मोह रह गया था। तो असली में तुम्हारी जन्म लेना ही नहीं था, तुम्हारे को अभी बाद में आना था टाइम, लेकिन मैं जैसे नीचे आया तो मेरे पीछे पीछे तुम भी आ गई। इस चक्कर में कहते हैं कि अब मैं चला गया हूं तो तुम्हारा मन उचाट रहता है।
लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने जीवन को सार्थक करना है। अब जो तुमने जन्म ले लिया है, तो समाज की, विश्व की सेवा के प्रति इनके पति ने कहा कि तुम खुद को समर्पित करो और अपने आप को मुक्त करो। तो जब उन्होंने ये कहा दोस्तों, फिर उनसे पूछा गया लेकिन बेटियों की जिम्मेवारी, बेटियों की शादी, क्योंकि इनको एक स्ट्रेस सा था बेटियों की शादी करानी है। दोस्तों यहां पर इनके गाइड ने कहा कि हमारी पुत्रियां अपने आप में सक्षम हैं, तुम्हें उनकी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने करनी होगी वो कर लेंगी, नहीं करनी होगी नहीं करेंगी। कहते कि इनके पीछे अपने आप को बंधन में नहीं रखो तुम। मैं तुम्हें कह रहा हूं, जैसे मैं मुक्त रहा, मैं निर्मोही रहा। ये कहते हैं मैंने पूरी सेवा करी सबकी, मैंने सबकी जरूरतें पूरी करी, लेकिन जाते समय मेरे मन में कोई मलाल नहीं था, मैं खुश था। मुझे था जो कुछ मैंने करना था मैंने सब कुछ करके दे दिया, मेरा कर्जा पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसे तुम भी मुक्त रहो, तुम्हें इनकी शादियों की कोई टेंशन नहीं लेनी है। इनके पति ने ठप्पा लगा करके इनको बोला और बोला कि अपने आप हो जाएगा जो होना होगा, ये बच्चियां सक्षम है, पढ़ी लिखी हैं। तो ऐसा दोस्तों बोला और फिर उन्होंने जो है फिर इनसे विदा ली। बस यही बोलते रहे वो। जब भी उनसे पूछा गया और कोई आपने मैसेज देना है, तो उन्होंने कहा कि बस मुक्त रहो, आशीर्वाद है, ये बोल करके वो चले गए। और दोस्तों इसके बाद ये जो बहन है वापस अपने जब प्रोसेस होता है शरीर में आ गई, जाग गई। और इनका मन उचाट क्यों होता है, इनके बच्चों से, इनके पति से, इनके पूर्व के जीवन का क्या संबंध है, और क्या कोई कर्जा बाकी रह गया है, इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर के वापस आई और बहुत संतुष्ट थी अपने पीएलआर से। शायद एक बार अंतिम बार बात करने की इच्छा रह गई थी मन में, वो इच्छा भी पूरी हो गई कि भाई इनके पति क्या सोचते हैं सब चीज़ों के बारे में। तो उसके बाद बहुत संतुष्ट और बहुत रिलैक्स्ड ये बहन थी। इनका सेवा करके, सेशन करके हमारे को बहुत खुशी मिली। दोस्तों हम आशा करते हैं जो बहन है इनका केस आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।